नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है अपने या पराये। मैं सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला और ऑफिस 10 बजे पहुंच गया। पार्किंग में कार खड़ी करके मैं दफ्तर की ओर बढ़ ही रहा था कि इतने में तेजी से चलते हुए वह आई और भाई साहब कहते हुए मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसकी गोद में 2-3 साल की एक बच्ची भी थी। एक पल को तो मैं सकपका गया कि कौन है यह। यहाँ तो दूर दराज के रिश्ते भी मेरी कोई बहन नहीं रहती। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। मुझे उलझन में देखकर वह बोली, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं शकुंतला हूँ, आपकी बहन। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। मैंने खुशी के मारे उस औरत की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे चुड़ैल, तू है? मैं बचपन में उसे प्यार से इसी नाम से पुकारता था। सो बोला, भला पहचानूंगा कैसे? कहाँ तू बित्ती भर की थी, फ्रॉक पहनती थी और अब तू एक बेटी की माँ बन गई है। मेरी बातों से उसकी आंखें भर आई। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही थी। इसके बावजूद मैंने उसे घर ले चलना ही ठीक समझा। वह कार में मेरी साथ वाली सीट पर आकर बैठी। रास्ते में मैंने गौर किया कि वह साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए थी। मामूली सी गहने भी उसके शरीर पर नहीं थे। सैंडल भी कई जगह से मरम्मत किए हुए थे। बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए मैं सबका हालचाल पूछता रहा, मगर उसके पति और ससुराल के बारे में कुछ पूछ न सका। शकुंतला को मैं बचपन से जानता था। वह मेरे पिताजी के एक खास दोस्त की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों परिवारों में बहुत मेलजोल था। हम सब भाई बहन उसके पिताजी को चाचा जी कहते थे और वे सब मेरे पिताजी को ताऊ जी। अम्मा व चाची में खूब बनती थी। दोनों घरों के मर्द जब दफ्तर चले जाते तब अम्मा व चाची अपनी सिलाई बुनाई लेकर बैठ जाती और घंटों बतियाती रहती। हम बच्चों के लिए कोई बंधन नहीं था। हम सब बिना रोक टोक एक दूसरे के घरों में घूमते हुए, शोर मचाते हुए खाते पीते रहते थे। पिताजी ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मांस, शराब व खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वैसे भी वे इन चीजों के ज्यादा शौकीन नहीं थे, लेकिन चाचा जी खाने पीने के बेहद शौकीन थे। अक्सर उनकी फरमाइश पर हमारे यहाँ दावत हुआ करती थी। इस पर अम्मा कभी कभी पिताजी पर झल्ला भी जाती थी कि जब खुद नहीं खाते तो दूसरों के लिए क्यों इतना झंझट कराते हो। तब पिताजी उन्हें समझा देते, क्या करे बेचारे, पंडित है ना, अपने घर में दाल तो गलती नहीं, हमारे यहाँ ही खा लेते हैं। तुम्हें भी तो वे अपनी सगी भाभी की तरह मानते ही हैं। मेरे पिताजी एक्साइज इंस्पेक्टर थे और चाचा जी एजुकेशन इंस्पेक्टर। चाचा जी मजाक में पिताजी से कहते, यार कैसे कायस्थ हो तुम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पानी की जगह शराब ही पीता। तब पिताजी हंसते हुए जवाब देते, लेकिन गंजे को खुदा नाखून देता ही कहाँ है। इसी तरह दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि अचानक न जाने क्या हुआ कि चाचा जी नौकरी से सस्पेंड हो गए। कई महीनों तक जांच होती रही। उन पर बेईमानी करने का आरोप लगा था और एक दिन वे बर्खास्त कर दिए गए। बेचारी चाची पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। 2 बड़ी लड़कियों की तो शादी हो चुकी थी, पर 3 बच्चे अभी भी छोटे थे। आदित्य 9वीं, गौरव 6वीं व शकुंतला 5वीं जमात में पढ़ रही थी। चाचा जी ने जो कुछ कमाया था वह जी खोल कर मौज मस्ती में खर्च कर दिया था। आड़े समय के लिए चाचा जी ने कुछ भी नहीं जोड़ा था। चाचा जी को बहुत मुश्किल से नगर निगम में एक छोटी सी नौकरी मिली। जैसे तैसे पेट भरने का जुगाड़ तो हुआ, लेकिन दिन मुश्किल से बीत रहे थे। वे लोग बढ़िया क्वार्टर के बजाय अब छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। चाची को चौका बर्तन से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता था। लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे अब जरा जरा सी चीजों के लिए तरसते थे। दोस्ती के नाते पिताजी उस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करते रहते थे और समय बीतता गया।
चाचा के दोनों लड़के पढ़ने में तेज थे। बड़े लड़के को बीए करने के बाद नौकरी मिल गई और छोटे बेटे का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मगर शकुंतला का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह अक्सर बीमार रहती थी। वह बेहद चिड़चिड़ी और जिद्दी भी हो गई थी और मुश्किल से 8वीं जमात ही पास कर पाई। फिर पिताजी का तबादला कानपुर हो गया। मैं भी फॉरेस्ट अफसर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। कुछ अरसे के लिए हमारा उनसे संपर्क टूट सा गया और फिर न पिताजी रहे और न चाचा जी। हम लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। कई सालों के बाद ही भोपाल वापस आना हुआ था। शाम को जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो देखा कि शकुंतला सबसे घुल मिल चुकी थी। मेरे दोनों बच्चे बुआ बुआ कहकर उसे घेरे बैठे थे और उसकी बेटी को गोद में लेने के लिए उनमें होड़ मची थी। मेरी इकलौती बहन 2 साल पहले एक हादसे में मर गई थी, इसलिए मेरी बीवी साक्षी भी ननद पाकर खुश हुई। खाने के बाद हम लोग उसे छोड़ने गए। एक जगह एक चालनुमा मकान के आगे उसने कार रुकवाई। मैंने चाची जी के पैर छुए पर वे मुझे पहचान न पाई। तब शकुंतला ने मुझे ढूंढ निकालने की कहानी बड़े जोश से सुनाई। चाची जी मुझे छाती से लगाकर खुश हो गई और रूंधे गले से बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तुम मिल गए। मुझे तो रात दिन शकुंतला की फिक्र खाए जाती है। दामाद नालायक निकला, वरना इसकी यह हालत क्यों होती। भूखों मरने से लेकर गाली गलौज मारपीट सब कुछ जब तक सहन करते बना वह वहीं रही, फिर यहाँ चली आई। दोनों भाइयों को तो यह फूटी आग नहीं सुहाती। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जवान लड़की को बेसहारा छोड़ते हुए भी तो नहीं बनता। बेटा इसे कहीं नौकरी पर लगवा दो तो मुझे चैन मिले। आदित्य भी इसी शहर में रहता था। अब वह बैंक मैनेजर था। एक दिन मैं उसके घर गया। उसने मेरी बहुत खातिरदारी की, लेकिन वह शकुंतला की मदद के नाम पर टस से मस नहीं हुआ। शकुंतला का जिक्र आते ही वह बोला, उसका नाम मत लीजिए भाई साहब, वह बहुत तेज जबान की है। वह अपने पति को छोड़ आई है। हमसे तो सब कुछ देखकर ही उसकी शादी की थी। उसमें ससुराल वालों के साथ निभाने का ढंग नहीं है। माना कि दामाद को शराब पीने की लत है, पर घर में और भी लोग तो हैं, उनके सहारे भी तो रह सकती थी वह। घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। आदित्य की बातें सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर लौट आया। मैं बड़ी मुश्किल से शकुंतला को एक गांव में ग्राम सेवका की नौकरी दिला सका था। चाची जी कुछ दिन उसके पास रहकर वापस आ गई और अपने बेटों के साथ रहने लगी। मेरा जगह जगह तबादला होता रहा और तकरीबन 10 साल बाद ही अपने शहर वापस आना हुआ था। एक दिन रास्ते में शकुंतला के छोटे भाई गौरव ने मुझे पहचान लिया। वह जोर देकर मुझे अपने घर ले गया। उसने शहर में क्लिनिक खोल लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। शकुंतला का जिक्र आने पर उसने बताया कि उसकी तो काफी पहले मौत हो गई। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा। उसका बचपन और पिछली घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि मौत की खबर सुनाते हुए गौरव के चेहरे पर गम का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं चाची जी से मिलने के लिए बेताब हो उठा। वे एक कमरे में मैले कुचैले बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब वे बहुत कमजोर हो गई थी और मुश्किल से ही उठ पाती थी। आंखों की रोशनी भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना नाम बताया, तभी वे पहचान सकी। मैं शकुंतला की मौत पर दुख जाहिर करने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपने नजदीक बैठा लिया। वे मेरे कान में मुंह लगाकर धीरे से बोली, शकुंतला मरी नहीं है बेटा, वह तो इसी शहर में है। ये लोग उसके मरने की झूठी खबर फैला रहे हैं। तुमने जिस गांव में उसकी नौकरी लगवा दी थी, वहीं एक ठाकुर साहब भी रहते थे।
उनकी बीवी 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई। गांव वालों ने शकुंतला की शादी उनसे करवा दी। शकुंतला के अब 2 बेटे भी हैं। वैसे अब वह बहुत सुखी है, लेकिन एक बार उसे अपनी आंखों से देख लेती तो चैन से मरती। एक दिन शकुंतला आई तो थी, गौरव की बीवी ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। वह दरवाजे पर खड़ी रोती रही। जाते जाते गौरव से बोली थी कि भैया मुझे अम्मा से तो मिल लेने दो, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने। शकुंतला की यादों में डूबकर चाची जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे रोते रोते आगे बोली, बताओ बेटा, उसने क्या गलत किया? उसे भी तो कोई सहारा चाहिए था। सगे भाई होकर इन दोनों ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तुम्ही ने उसकी नौकरी लगवाई थी। तभी मैंने महसूस किया कि सबकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। मैं उस जगह से फौरन हट जाना चाहता था, जहां अपने भी पराये से बदतर हो गए थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि शकुंतला को ढूंढ निकालना है और उसे एक भाई जरूर देना है। और मैं निकल गया अपने सफर की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।